नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। दोस्तों आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। और आज हम ये जानेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी और जो टीजीटी पीजीटी लेवल के अदर्स एग्जाम्स होते हैं लाइक केवीएस, एनवीएस, एस्टेट, DSSB, उनमें ट्रिग्नोमेट्री को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में हमें उनका आंसर कैसे देना है, कैसे पहचानना है कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जो बेसिक चीजें पढ़ी हुई है, जो फॉर्मूले रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करना है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम ये पूरा जानेंगे, ठीक है। और बता देते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि जब भी अगली नई क्लास आए आपको नोटिफिकेशंस जरूर मिल जाए, ठीक है। और अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि पिछली जो क्लास थी फंक्शंस का शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया था उस पर आपको बहुत प्यार मिला है, बहुत से लाइक, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिले हैं। आप यूं ही हमें मोटिवेट करते रहिए, आपके लिए यूं ही रेगुलर क्लास लाते रहेंगे। इस क्लास को आने में थोड़ा समय लग गया, 2-3 दिन लग गए, क्योंकि आपको पता है पीछे होली का फेस्टिवल था तो उस रीजन से हम लोग बिजी थे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। और जानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनका सॉल्यूशन हमें किस प्रकार से देना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये हम यूपी टीजीटी पीजीटी प्रीवियस पेपर 2016 के सॉल्यूशंस बना रहे हैं। ये पार्ट नंबर आपका 5 रहने वाला है। इससे पहले 4 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगर आपने पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पीछे के सारे पार्ट्स देख सकते हैं, पिछले एपिसोड के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। और साथ के साथ और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जहां पर अलजेब्रा के सॉल्यूशंस, स्टडी मटेरियल्स और शॉर्टकट ट्रिक्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, वो जरूर आप देख लेना, क्योंकि आपके बहुत हेल्पफुल, आपके लिए वो क्लासेस बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर देख रहा है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में इक्वेशंस को सोल्व करने का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा गया है, बहुत बार देखा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। और आपको एक सच्चाई बताता हूं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर एक से अधिक आंसर भी हो सकते हैं। हाँ, मैं भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शन होते हैं उन चारों ऑप्शन से बाहर का ऑप्शन भी करेक्ट होता है, लेकिन वो क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं होता है। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मोर देन 1 हो सकते हैं और हम सॉल्यूशन बनाते हैं, हमारा आंसर सही होता है, लेकिन हम खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते, यार मैंने तो गलत कर दिया, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। जरूरी नहीं है, एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा और ये पता लगाऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली आंसर एग्जाम में कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या फिर राइट बेस्ट अप्रोच कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 21, sin x प्लस cos x दैट्स इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वेशंस को सोल्व करना है। देखिए इक्वेशंस को सोल्व करने से मतलब होता है कि उस इक्वेशंस में जो हमारा एंगल है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो एंगल यहां पर x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, मतलब वो वैल्यू पता लगानी है x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्लियर है। अब देखिए पहले मैं आपको ऑप्शन से क्लियर करवा देता हूं। पहला ऑप्शन है x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 और नन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशंस बनाने के आते हैं तो आप अपने माइंड में एक बात याद रखिए कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस के सॉल्यूशन बनाने हो तो उसके सॉल्यूशन 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, बस। कैसे 2 प्रकार के, और वो मैं वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। क्या ट्रिक बताने वाला हूं? देखिए जब इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, sin x, cos x, tan x, cosecant x, secant x, cot x, ठीक है। ये 6 होते हैं, 6 के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है नहीं। तो राइट हैंड साइड में चाहे कुछ भी हो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में चाहे कुछ भी हो, साइन हो, लेफ्ट साइड में साइन हो, लेफ्ट साइड में कोस हो, टैन हो, कुछ भी हो। राइट हैंड साइड में 2 टाइप बन सकती है। क्या बन सकती है? या तो राइट हैंड साइड आपकी 0 होगी, तब तो सॉल्यूशंस के आंसर आपको जो ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो सकता है। क्लियर, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड को 0 बनाकर आप सॉल्यूशंस बनाना चाहेंगे तो आपके ऑप्शन ए या बी मैच करेगा। हालांकि इसमें मैच करेगा नहीं करेगा वो तो हम डिसाइड कर लेंगे, अभी सॉल्यूशन बनाएंगे तब।
या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, राइट हैंड साइड के अंदर जीरो के अलावा यहां पर साइन का एंगल मिलेगा, जैसे साइन π/4 की वैल्यू मिलेगी, साइन 90 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, या साइन 30 की वैल्यू मिलेगी, या टेंजेंट 30 की वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1/√2 मिल सकता है, ठीक है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर यूं कहा जाए कि यहाँ पर 1/√3 हो सकता है, या √3 हो सकता है, या तो जीरो मिलेगी, ठीक है, जीरो मिलेगी तो वेल एंड गुड, बहुत जल्दी आंसर मिलेगा, ऑप्शन मैच करके आता बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जीरो से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आपको यह देखना है कि राइट हैंड साइड में जीरो के अलावा जो वैल्यू यहां पर आ रही है, या तो वो वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री के या 90 डिग्री के एंगल पर ही मिलेगी आपको। ये बात अपने क्लियर रखनी। अगर इन दोनों के अलावा, इन दोनों तरीके के अलावा कुछ और तरीका नहीं मैच कर रहा है तो आप बड़े कंफ्यूजन में, फिर वो सॉल्यूशन आपको बहुत लंबा लेकर जाएगा, बहुत समय आपका खराब करेगा। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप राइट हैंड साइड पर काम कीजिए, राइट हैंड साइड को या जीरो बनाइए या कुछ अदर बना रहे हैं तो वो एंगल के अंदर के फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे अभी मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, देखिए कैसे करते हैं। sin x प्लस cos x इक्वल टू 1, तो मैं पहला आपको तरीका, पहला मेथड बताता हूं, फिर यहां पर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट अप्रोच के हिसाब से मैच करता है। जैसे जनरली हमने यहां पर देखा तो हमने क्या करते हैं, हम बोथ साइड होल स्क्वायर करते हैं, है ना, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, a, जैसे हमने यहां पर किया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और इधर का 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? अच्छा जी, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहां से देखें तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x 1 होता है। क्लियर है? 1, और ये 1 इस 1 को काट देगा। अब देखिए राइट हैंड साइड में जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहला फॉर्मेट में पहुंच चुके हैं, तो यहां से हमें मिलेगा 2 sin x cos x, ये होता है sin 2x। क्लियर है? और राइट हैंड साइड जीरो। एक तरीका तो यह है। अब देखिए ऐसा तरीका माइंड में भी कैलकुलेट हो जाता है ना, माइंड में कैलकुलेट हो जाता है। अगर आपने अभ्यास अच्छा किया हुआ है, आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये वाला तरीका माइंड में ही हो जाएगा बिना पेन उठाए। यहां से क्लियर कट है कि sin 2x इक्वल टू 0 आ रहा है तो 2x इक्वल टू n पाई आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां से आया भैया, ये रिजल्ट्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने अपने पूरे कंप्लीट कोर्स में, पूरे बैच के अंदर शेड्यूल में सारे फॉर्मूले, सारे रिजल्ट्स बताए हुए। अगर आप हमारे पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारा बैच ज्वाइन किया हुआ, कोर्स ज्वाइन किया हुआ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप फटाफट से लाइक का बटन दबा देना, क्योंकि आपने ये सारी चीजें सीखी हुई है मेरे से। ठीक है, अब देखिए जब भी राइट हैंड साइड में जीरो आता है, कहने का मतलब जब आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू 0 मिलता है तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा सर लेफ्ट हैंड साइड में कोस होता, कोस x इज इक्वल टू 0 होता, तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है। x इज इक्वल टू इसका होता है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। अगर टेंजेंट होता तो टेंजेंट का भी मैंने आपको बताया है। tan x इज इक्वल टू 0 होता तो भी मैंने आपको बताया हुआ है। x इज इक्वल टू n पाई होता, वही होता है जो साइन का होता है। और इन दोनों ही केसेस में n किस में बिलोंग करता है, इंटीजर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है। तो यहां से देखिए ऑप्शन से x की वैल्यू, हमें तो x पे फोकस करना है, तो 2 कहां जाएगा, ये 2 भैया नीचे आ जाएगा। x इज इक्वल टू n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये देखिए क्या पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। देखिए मैं मिला देता हूं आपको, क्या पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, दूसरा भी यहां से मैच नहीं कर रहा, तो पहले दूसरे ऑप्शन तो यहां से कनेक्ट नहीं हो रहे। अब बचता है ऑप्शन नंबर सी और डी। सी ऑप्शन में चांसेस बहुत ज्यादा है क्लियर करने के। कहने का मतलब आपने पहला वाला तरीका लगाया राइट हैंड साइड जीरो से, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस में 80 से 90% में ये वाला तरीका मैच कर जाता है ऑप्शन के साथ। लेकिन कभी कभी नहीं करता है, तो दूसरा तरीका वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ट्रिक आप जानेंगे कैसे करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, जब भी ऐसा फॉर्मेट बनता है तो हमें यह देखना है कि यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट, साइन एक्स का कोफिशिएंट और कोस एक्स का कोफिशिएंट क्या है भैया। यहां पर भी 1 है कोफिशिएंट, यहां पर भी 1 है, तो अब इसका तरीका क्या है, अंडर में दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहां पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहां पर भी 1 है 1 का स्क्वायर, तो एक्चुअल में हमें भैया क्या मिला, √2 मिल गया भैया, है ना। अब √2 मिल रहा है तो बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब इसको भी हम √2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, sin x बाई √2 प्लस cos x बाई √2। ठीक है, और ये बन जाएगा 1 बाई √2। यहां तक आप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब एक बात देखिए, अब आपके पास 2 तरीके हैं, क्या आप इसको साइन की फॉर्मेट में ले जाना चाहते हैं या कोस की फॉर्मेट में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको राइट हैंड ऑप्शन में दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, थर्ड वाला ऑप्शन जो आपका है ना, वो साइन की फॉर्मेट के साथ मैच कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि एक फॉर्मूला देखिए, मैं आपको फिर से थोड़ा रिलेट करा देता हूं। मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक चीजें आपकी सारी पड़ी हुई है,
तो एग्जाम में ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को पिक करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पूरा स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा है आपने, तो आप फिर तुक्के लगाओगे या फिर थोड़ा इधर उधर दिमाग लगाओगे, समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो देखिए, अगर कहने का मतलब अगर बोथ साइड साइन होते हैं, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है, अब देखिए ऑप्शन सी है ना, इस फॉर्मेट को करेक्ट करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? क्योंकि जब ये वाला फॉर्मेट होता है तो x की वैल्यू होती है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, n बिलोंग्स टू z। अब एक बात दिमाग लगाइए, राइट हैंड सी ऑप्शन जो आपका मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। अब ये कोस, अब इसको हमने कोस में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं? कोस में भी कर सकते हैं। अगर हम कोस में करेंगे तो भैया ये वाली फॉर्मेट बनेगी, कोस एक्स राइट हैंड साइड में इसको, क्योंकि कोस पाई 4 1/√2 होता है, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई में कन्वर्ट करेंगे तो इस रिजल्ट पे आएंगे। तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, है ना? ये वाला फॉर्मेट हमें दे देता है। लेकिन यहां से इससे बेटर ये रहेगा कि आप साइन में जाएं, क्योंकि सी ऑप्शन साइन से कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं यही काम करने वाला हूं, इस ऑप्शन में जाने वाला हूं, ठीक है? तो ऐसे कंफ्यूजन ना रखें, जब भी सोल्यूशन बनाए तो पहले ऑप्शन को जरूर पढ़ ले अच्छे से। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन देके फिर सॉल्यूशन बनाना शुरू कर देते हैं और विदाउट ऑप्शन देखे हमें ये लगता है भाई इजी क्वेश्चन है, इसका फटाफट सॉल्यूशन बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब भी सॉल्यूशन बनाए जाए तो एक बार ऑप्शन को जरूर अच्छे से क्लियर कर ले, क्योंकि कई बार 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के साथ कभी मैच नहीं करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन को मैच कराना इजी हो जाता है। अब इस फॉर्मेट में हम आएंगे तो 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/√2 को मैं लिख सकता हूं cos π/4, है ना? तो यहां लिख दूंगा मैं cos π/4। अब यहां पर मैं 1/√2 को sin π/4 लिख दूंगा, तो मैं यहां लिख देता हूं sin π/4। अब देखिए फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है? तो ये बन जाएगा साइन ए और प्लस में बी, है ना? साइन ए प्लस बी बन गया। और राइट हैंड साइड को हम लिख देंगे साइन π/4। अब देखिए ये वाली फॉर्मेट बन गई। कौन सी फॉर्मेट बना है? ये वाला फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ये वाला फॉर्मेट तैयार है। एक्स की वैल्यू यहां पर ये है और ये वाई की वैल्यू, फॉर्मूला लगाया, काम हो गया। क्या फॉर्मूला है? एक्स, ये हमारा एक्स है, मतलब ये वाला एंगल आता है, दैट्स इक्वल टू आता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n वाई, है ना? ये आता है। अब ये तो x की वैल्यू है, यहां पर y की जगह पे कौन आ जाएगा? π/4 आ जाएगा, ठीक है? अब हमें तो x की वैल्यू पे काम करना है, तो इस π/4 को उठाओ भैया, और इस π/4 को उठा करके यहां लगा दो, और यही आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऑप्शन को जरूर पढ़ना है, कि फिर पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट यहां पर आपका बेस्ट अप्रोच देता है, ठीक है? तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैच कर रहा है। तो मैंने आपको सारे केसेस बता दिए, सारी पॉसिबिलिटीज बता दी है। हालांकि मैंने क्वेश्चन अभी एक ही करवाया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन इस तरीके से किया है कि इसके जैसे आसपास कोई और क्वेश्चन एग्जाम में बदल के आता है, रकम बदल के आती है, स्टेटमेंट चेंज होके आती है, तो आप उसको पकड़ लेंगे और उसको कैसे सोल्व करना है ये आप सीख जाएंगे, ठीक है? समय जरूर लगा है, लेकिन बहुत सी बातें आजू बाजू की बहुत सी बातें मैंने आपको क्लियर करवा दी। अभी मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा ऐप है नितिन शर्मा मैथ्स, ठीक है? आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है? उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी होली का ऑफर चल रहा है, आज 31 मार्च है, तो आज लास्ट डेट है। आपको कोर्स में जो भी चल रहे हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी का कोर्स हो, चाहे DSSB का कोर्स हो, या फिर एचटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ऑल इंडिया चाहे केवीएस यूनिवर्सिटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट कोर्स पर बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है। कहने का मतलब 3299 में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है 4 मंथ का साथ, और 3999 में आपको 6 मंथ का कोर्स मिल रहा है 500 का डिस्काउंट के साथ, ठीक है? तो फटाफट से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कोर्स के माध्यम से तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्या कहानी दी हुई है, साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू आपको 1/2 दिया है, और आपसे फाइंड आउट क्या करवाना चाह रहा है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में पावर जरूर नहीं है 6 आए, यहां पर 8 8 10 10 कुछ भी डिफरेंट, मतलब वैल्यू थोड़ी बड़ी भी आ सकती है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और इस प्रकार के फॉर्मेट दिया हो, तो भैया सबसे पहला काम है थीटा पता कर लो। ये चाहे कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, फटाफट से काम हो जाता है। तो मेन क्या काम करना है, हमें यहाँ पे थीटा को फाइंड आउट करना है, ठीक है? अब थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब भी प्रोडक्ट में आता है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोडक्ट में आते हैं, तो वहां से थीटा फाइंड करना इजी होता है। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे प्लस का माइनस का साइन होता है,
तब थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, देखिए क्या करने वाले हैं, इन दोनों को 2 के इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा दैट्स इक्वल टू 1, और ये बनता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। और हमें पता है कि sin 2 थीटा मतलब sin की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 2 पर होती है, तो कहने का मतलब यहां पर पाई बाई 2 है तभी तो यहां पर एंगल 2 थीटा पाई बाई 2 है, तभी तो sin 2 थीटा 1 हुआ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, थीटा यहां पर आ जाएगा हमारा पाई बाई 4, 2 नीचे आएगा, तो कहने का मतलब एक बात तो क्लियर कट होगी, थीटा पाई बाई 4 है। ठीक है, अब पाई बाई 4 की वैल्यू यहां पर रखनी है, तो हमें ये साइन पाई बाई 4 हमें पता कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6 बन जाएगा। क्लियर है, अब देखो क्योंकि कोस पाई बाई 4 1/√2 होता है, साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, और 2 टाइम्स हो रहा है, सेम क्वांटिटी 2 बार आ रही है तो 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, 2 टाइम्स क्या, 1/√2 की पावर 6। ठीक है, तो ये 2 हो गया, और √2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 की पावर 3, ये क्या होता है 2 की पावर 3 दैट्स इक्वल टू 1/2 की पावर 2 दैट्स इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इफ cos a plus b is equal to 3/5 sin a minus b is equal to 5/13 where 0 less than equal to a, यानी कि a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 और b की वैल्यू π/4 और π/4 से बड़ी है, तो टेंजेंट 2b आपको फाइंड आउट करना है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या cos a plus b, देखिए ऐसे क्वेश्चन की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ये चीज आपको अभ्यास करने से ही आएगी। ठीक है, और यहां पर आपको दिया हुआ है साइन a माइनस बी और दैट्स इक्वल टू 5/13, और फाइंड क्या करना है आपको, टेंजेंट 2b फाइंड करना है। इस बात को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक का बटन दबा देना, और अगर आप हमारे वीडियोस को पहले से देख रहे हैं, हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं या हमारे कोर्स के साथ बैच के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पुराने कैंडिडेट्स भी है, तो आप लाइक फटाफट से कर लेना। दोस्तों लाइक करने में कंजूसी मत किया, अगर फटाफट से लाइक कर देना, फिर आगे आपके लिए और ऐसी प्रकार इस कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर के सारे सॉल्यूशंस आपको करवाऊंगा। फटाफट से मोटिवेट करते रहें, लाइक करते रहें। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो कोस को टेंजेंट में, साइन को टेंजेंट में बदलने की ट्रिक आपको आनी चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, टेंजेंट 2b है ना, टेंजेंट की फॉर्म में आंसर चाहिए हमें, और क्वेश्चन गिवन है साइन और कोस की फॉर्म में जो स्टेटमेंट हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं टेंजेंट साइन का कोस, साइन और कोस का टेंजेंट के साथ कनेक्शन ये आपको आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, देखिए यहां पर a प्लस बी फॉर्मेट है, कोस a प्लस बी है, किसी तरीके से साइन a प्लस बी मालूम कर लो, और ये बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन में ट्रिपलेट काम करता है। क्या ट्रिपलेट है, क्या ट्रिक है वो जानिए। एक ट्राइंगल के काम करती है, ट्राइंगल यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल काम करती है, बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, एग्जाम में कैसे करना है वो आप जान लीजिए। 5, 12, 13 का कनेक्शन होता है, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है ना, और साथ ही साथ 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है। इसी प्रकार क्या बोलते हैं 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आपस में ट्रिकी होते हैं, कनेक्शन बना हुआ होता है, बस वो कनेक्शन आपको अभ्यास करने से पहचान में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 का कनेक्शन दिख रहा है। कोस क्या होता है हम जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो कहना कि ये 3 है, ये 5, तो ऑटोमेटिकली 4 है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार 5 और 13 है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो ये 5 हो गया या 13 हो गया, तो भैया ये 12 हो गया, ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। अब देखिए काम पे लग जाता है। अब हमें साइन a प्लस बी निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, तो हम यहां से जब साइन a प्लस बी निकालेंगे तो साइन a प्लस बी क्या आएगा, साइन हमारा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपन ने अभी मालूम किया था ना, ये था, ये हमारा 3 था, ये 5 था, ये था 4 था, है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन a प्लस बी और कोस a प्लस बी की हेल्प से क्या टेंजेंट a प्लस बी नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से टेंजेंट a प्लस बी क्या आएगा, टेंजेंट क्या होता है साइन अपॉन कोस। साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू हमारे पास है 4/5 और कोस की वैल्यू 3/5, तो 5 से 5 काट दो भैया, तो हमारा कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा टेंजेंट a प्लस। इसी प्रकार यहां से कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी निकाल सकते हैं। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13 क्या आएगा हमारा 12/13, और इन दोनों की हेल्प से जब हम करेंगे डिवाइड करेंगे तो 13 कट जाएगा, तो हमारे पास टेंजेंट a माइनस बी
कितना आएगा बताइए, 5/12, बिल्कुल 5/12 हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट हमारा यहाँ से a माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं भैया, यहाँ कैसे करने वाले थे, यहाँ पर 2b है, तो एक दिमाग लगाएं थोड़ा सा, ये चीजें अभ्यास से आएंगी आपको। 2b को आप b प्लस बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमें तो लेकिन a का भी यूज करना है, तो एक काम कीजिए ना आप, इसमें a को ऐड कर दीजिए और a को आप घटा दीजिए, हिसाब बराबर। a जोड़ दिया, a घटा दिया, हिसाब बराबर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब a प्लस बी को ऐसे के ऐसे रखो और यहां से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेते ही सारी कहानी बदल जाएगी। देखिए कैसे बदल जाएगी, ये हमारा माइनस कॉमन लेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा हमारा, और दोनों ही वैल्यू मालूम है हमें। टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, टेंजेंट a माइनस बी माइनस टेंजेंट a प्लस बी माइनस टेंजेंट a माइनस बी। ठीक है, tan x माइनस वाई, tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan a प्लस b, ठीक है, और tan a माइनस बी। फॉर्मूला लग गया है यहाँ पर, है ना। आप चाहे इनको x और y के टर्म्स में रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा मैं इसका यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ज़्यादा फिर बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, मैं इतने में कर लूंगा, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, दैट्स इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी, अभी आपने कैलकुलेट किया था, टेंजेंट a प्लस बी 4/3 आई थी। ठीक है, 4/3 आई थी, माइनस टेंजेंट, मुझे याद है थोड़े पहले मैंने लिखी थी अभी, तो 1 प्लस यहाँ से वैल्यू आई थी 4/3 और यहाँ से आया था आपका 5/12। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे फटाफट से, कितना आएगा, 12 चौक 48, 48 में से 15 घटा देंगे भैया, नीचे आ जाएंगे 36, यहाँ पर भी 36 आएंगे, और 48 12 36 होते हैं, 36 में हम जोड़ देंगे कितने, 20। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, 3, ये 3, ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएंगे भैया आपके 56। बिल्कुल सही बात। तो 33/56, देखते हैं क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 33/56। तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में ऐसे बनाना है। अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, अदरवाइज आप ट्रिक आप सीख गए तो फिर आप फटाफट से बना लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 75 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री। देखिए क्या करेक्ट आंसर है ये हमें पता लगाना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, देखिए, साइन 75 माइनस साइन 15 डिवाइडेड बाई कोस 75 प्लस में कोस 15। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, √3 √3/2 1/√3 1/√2। तो एक काम करते हैं, आपको ना थोड़ा पीछे के रिजल्ट्स और बेसिक सारे मालूम होने चाहिए। हमने सारे कोर्स बैच में बताए हुए हैं, आपको नहीं पता है, सारे सीक्वेंस में एक नोट्स बनाए हुए हैं, सारे रिजल्ट सारे फॉर्मूले चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं, पढ़ते ही सारे याद हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस। अब यहाँ पर देखिए साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, यहाँ पर कोस सी प्लस कोस डी। इन सब का एक फॉर्मेट होता है, मैंने ट्रिक बताई हुई कैसे याद रखना है, याद करने की ट्रिक ही बताइए, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते हैं, कितने याद रखे हैं ना, लेकिन वो अभ्यास से याद हो जाते हैं। तो पहले हम इस फॉर्मेट को कैसे याद रखते हैं, साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म में, फिर साइन सी माइनस साइन डी, फिर कोस सी प्लस कोस डी, फिर कोस सी माइनस कोस डी। देखिए सारे फॉर्मूला को फिर से बता देता हूं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो पहले प्लस आ रहा है ना, तो इसमें पहले साइन से शुरुआत करेंगे, 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस c/2, ये ट्रिक है। अब sin c माइनस sin d, तो मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला, माइनस का साइन आ रहा है बीच में, तो cos से शुरुआत करेंगे, 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। क्लियर। अब आता है cos c प्लस cos d, cos c प्लस का साइन आ रहा है, प्लस cos d। ठीक है, जब दोनों cos हो प्लस का साइन हो तो आंसर cos में ही आएगा। कैसे, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। और अगर cos आता है, 2 cos आता है, cos c माइनस कोस डी, दोनों कोस है, साइन माइनस का आ रहा है तो दोनों साइन में आएंगे। कैसे, साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2। ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे तो फॉर्मूले सारे याद रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, साइन सी माइनस साइन डी लगाते हैं, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला है, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है, याद रखना माइनस का फॉर्मूला साइन आ रहा है, तो कोस से शुरुआत करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d/2। 75 और 15 90 होते हैं, 90 का आधा करेंगे 45, और इन 2 में साइन सी माइनस d/2 घटाएंगे तो 60 आएगा, 60 का आधा करेंगे तो 30। इसी प्रकार cos c प्लस cos d,
तीसरे वाला फॉर्मूला है, कोस और कोस आ रहा है दोनों, बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो तीसरा लगेगा, और ये दोनों ही कोस में चलेगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू, फिर से वहां पर 45 आ जाएंगे और कोस सी माइनस कोस डी बाई टू करेंगे 30 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से, तो साइन ये आ जाएगा टेंजेंट 30 और ये बन जाएगा आपका 1/√3। देखा ये फॉर्मूले है ना, एक ट्रिक से याद रखे जाते हैं, वो सारी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है ना, ये ट्रिक को फॉलो करना मैंने कैसे याद रखे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या हो जाता है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर है हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, 1/√3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाता हूं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 25 पर। इस क्लास को अंत तक पूरा देखना बता रहा हूं, और लाइक नहीं किया था फटाफट लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन भी एक ट्रिक से बताऊंगा मैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या रहा था, वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, अगर रिजल्ट पड़े हुए हैं, फॉर्मूले पड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा भैया। अगर नहीं पढ़े तो फिर कोई कैलकुलेशन करते रहिए, आंसर नहीं मिलेगा आपको। देखिए क्या है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले, हालांकि आंसर तो 1 सेकंड में आ चुका है, एक ट्रिक बताता हूं। क्या ट्रिक, तो लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेंगी। कैसे रहे, देखिए साइन 18 पहले मैं लिख लेता हूं, फिर साइन 36, फिर साइन 54 और साइन 72। ठीक है, आप इसको इस फॉर्मेट में लिखिए, 1 2 नहीं पूरे 8 क्वेश्चन यहां से कवर होने जा रहे हैं। देखिए पहले साइन 36 का आपको याद रखना है, √5 - 1/4, ऐसे याद रखिए। 5 में से घटाएंगे 4, हालांकि √5 - 1 तो 4 होता नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए 5 - 1/4 है ना। अब ये 4 कई बार कंफ्यूजन होता है, ये 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, तो ऐसे याद रखो ना भाई, 5 में 1 घटाया 4, ऐसे याद रखो। उसके बाद जो वैल्यू यहाँ, ये 1 छोड़ के यहाँ आ जाओ सीधा, कैसे, ऐसे √5 + 1, कुछ नहीं करना, बस माइनस का प्लस करना है, 1 छोड़ के 1, अल्टरनेट चलना है। अब यहां पर क्या करेंगे, √10 - 2√5/4 करेंगे। 2 5 10 होते हैं, तो 10 को ऐसे गुणा करना है, यहाँ पर 3 आएगा, 7 आएगा, कंफ्यूजन होता है, तो 2 5 10 ऐसे याद रखो। जो यहाँ है अल्टरनेट साइन चलेगा, क्या, √10 + √5 है ना, माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, बस ऐसे याद रखना है। 18 का 18 36 18 के पाड़े में आया है, 18 का 18 36 18 54 18 72, ये साइन कर गया। अब उल्टा चले तो कोस क्रिएट होगा, कैसे, नीचे चलेंगे तो ये बन गया कोस 18, ये बन गया कोस 36, ये बन गया कोस 54 और ये बन गया कोस 72 है ना। ऐसे याद रखो, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। टेक्निक बहुत जबरदस्त है, क्यों, क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन और कोस के एंगल का जोड़ जब भी 90 आता है तो वैल्यू बराबर आती है। ऐसे देखो 18 का और 72 का जोड़ 90 होता है, वैल्यू बराबर। 36 54 90 होता है, 54 36 90, 72 18, तो जब भी ऐसी वैल्यू आती है बराबर होती है। आपने देखा होगा साइन 30 कोस 60 बराबर होता है, क्यों, 60 30 90 बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब साइन 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 - 1/4। इसलिए मैंने आपको 1 से 4 एक क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। तो ये तरीका होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं और कैसे आंसर देना है, कैसे सॉल्यूशंस को पकड़ करना है, ये आपको मैंने सिखाया है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा देना, ताकि जब भी नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देख पाए। और अभी तक होली धमाका ऑफर को आपने यूज नहीं किया है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके कोर्स और बाइक कोई भी कोर्स या बैच ज्वाइन करेंगे तो बहुत जबरदस्त आपको ऑफर मिल रहा है। और इस वीडियो की एंड में ये छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं, इस क्लिप को आप जरूर देख लेना। बात खत्म नहीं है, अब एक स्पेशल ऑफर और आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं, कोर्स बाय करने में इंटरेस्टेड है, तो उन पर हमने होली के फेस्टिवल पर इस मंथ के एंड तक यानी कि 31 मार्च तक आपको स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। आपको जितने भी कोर्स आप बाय कर रहे हैं उनमें आपको 200 और 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स 4 मंथ वैलिडिटी वाला जो कोर्स है, उसका पहले प्राइस था 3499 3499। अब इसका प्राइस में 200 का यानी कि 200 का 200 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल गया है। अभी आपको 3299 में मिलेगा। और 6 मंथ वाला प्लान तो जो था आपका 4499, ये आपको मिल रहा है 3999 में। ठीक है, अब हम बात करें D+P का। इसी प्रकार D+P का 4 मंथ प्लान 3499 का अब आपको 3299 में मिलेगा। और 6 मंथ का जो प्लान था 4499 अब आपको मिलेगा 3999 में। इसी प्रकार अगर हम बात करें एचटेट पीजीटी मैथ्स की, 4 मंथ का प्लान 3499 का था, अब आपको मिलेगा 3299। और 6 मंथ वाला प्लान 4499 का मिलेगा आपको, अब आपको मिलेगा 3999 में। इसी प्रकार केवीएस के
और इसी प्रकार एनवीएस में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो देर मत कीजिए, फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और फ्री स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए और इन फ्री स्टडी मटेरियल को आप एज ए डेमो इस्तेमाल कीजिए और आपको पसंद आ जाता है तो अभी 31 मार्च तक ऑफर चल रहा है, फटाफट से कोर्सेज को बाय कीजिए और अपने मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।